हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके क्लास 12th यूपी बोर्ड के फिजिक्स के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और लॉन्ग में देखने को मिलेगा। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पूरे डायग्राम को समझेंगे, पूरी थ्योरी को समझेंगे और पूरे डेरिवेशन को समझेंगे और आप ज़रूर करके आओगे इसे पेपर में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो है सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यौगिक मतलब होता है मिक्सचर, संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ, जिसमें एक दो या दो से अधिक हो। तो इसमें हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बहुत सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट दिखाया जा सकता है। आपको पता होगा जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं वहाँ से, है ना। दही में अगर हम देखें जूम करके तो आपने देखा होगा दही में जो कीड़े होते हैं वो मेमने के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही संभव हो पाता है। तो इस जो सूक्ष्मदर्शी हमारे कोर्स में जो हमें करना है, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी करना है, तो इसको समझ लो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो कि समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि ये जो सूक्ष्मदर्शी है संयुक्त वाला, ये क्या है, ये प्रकाशिक यंत्र है जो कि समीप की सूक्ष्म वस्तु का, जो हम रख देते हैं छोटी सी वस्तु, बहुत ही सूक्ष्म वस्तु, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और इस प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। ठीक है, आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। दर्शन कोण क्या होता है? तो दर्शन कोण, कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं, जिससे कि वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अब बड़ी वस्तु जो होती है वो बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, इसकी वजह से तो ये हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब देखो इसके बाद देखो इसकी रचना है। ये रचना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको डायग्राम बना रखा है छोटा सा, बस आपको थोड़ा समझना है कि इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी, तो देखो ये धातु की बेलनाकार नली होती है और जिसके एक सिरे पर तो छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, छोटे द्वारक मतलब ये छोटा लेंस है। ठीक है, छोटा उत्तल लेंस है। इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे वस्तु के पास रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? वस्तु के पास। और नली के दूसरे सिरे पर, ये हो गया दूसरा सिरा, इस पर एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है। यहाँ पर भी एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है और इसे क्या कहते हैं हम? और ये जिसकी फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदर्शक लेंस की अपेक्षा बड़े होते हैं। तो इस वाले की अपेक्षा इसकी फोकस दूरी और द्वारक बड़े होते हैं और यह लेंस आँख की ओर रखा जाता है जहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो ये तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। हमें तो समझना है प्रतिबिंब का बनना। किसका? प्रतिबिंब का बनना। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा दिखाता हूँ और डायग्राम में क्या क्या हो रहा है उसको समझाता हूँ। तो देखिए ध्यान से, ये बहुत ईजी डायग्राम है। ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो आगे की तरफ कौन सा होता है? छोटा लेंस होता है, छोटा उत्तल लेंस, और पीछे की तरफ क्या होता है? बड़ा उत्तल लेंस होता है। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, आगे की तरफ छोटा उत्तल लेंस है, पीछे की तरफ बड़ा उत्तल लेंस है। यहाँ पर ये कहाँ पर है? ये नेत्रिका की तरफ है, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या होती है? आँख होती है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, आँख लगा के अपनी। तो देखो ध्यान से, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ये ए बी वस्तु रखी हुई है। अब ए बी वस्तु से दो किरणें गई, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गई सीधी और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर गई लेंस के। एक मुख्य अक्ष के समांतर गई और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। आपको बताया मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो वो कहाँ पर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो ये इसके फोकस से होकर गई, एफओ से। ठीक है, देखो जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदर्शक लेंस, यानी कि इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस ओ से डिनोट करते हैं इसको। और ये आई के आगे यानी कि नेत्र का लेंस बोलते हैं इसको, नेत्र के आगे रखा रहता है। ठीक है, तो देखो इसकी जो भी दूरियां होंगी उनको हम सफिक्स में ओ लगा के डिनोट करेंगे। तो ये हो गया एफओ। ठीक है, तो ये फोकस से होके जा रहा है और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाती है। और जब हम देखते हैं, इनको आगे मिलाते हैं तो ये आगे मिलती हैं, तो इसका, इस ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये ए और बी वस्तु है, इसका उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाती है जो कि ए डैश बी डैश होता है। इतनी बात समझ में आ गई? और जो ए डैश बी डैश होता है ये उल्टा होता है। ठीक है, अब ये जो दूसरा लेंस लग रहा है बड़ा वाला, है ना, जिसे नेत्रिका लेंस बोलते हैं, ये देखेंगे इस वाले लेंस को, तो ये जो ए डैश बी डैश है ना भाई, ये किसको देख रहा है? ये इसको थोड़ा ना देख रहा है, क्योंकि ये वाला जो वस्तु रखी हुई है इसने तो इसको देख लिया और इसकी प्रतिबिंब यहाँ बना दिया। तो ये जो प्रतिबिंब होगा ना, इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, यानी कि इस नेत्रिका लेंस के लिए यही वस्तु हो गई। और जब यही वस्तु हो गई तो ये इसका आभासी और बहुत बड़ा प्रतिबिंब, इसका आभासी और बहुत बड़ा प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनाता है। कहाँ बनाता है? ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनाता है, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। कहाँ पर होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो देखो, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? कैपिटल डी है।
ठीक है, कितनी है, कैपिटल डी है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये था डायग्राम में। अब डायग्राम में हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब ये वस्तु ये किरण बन गई है ना, जब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ए डैश बी डैश उल्टा बन गया, तो देखो अब ये किरणें आपस में टकराई। जब ये किरणें आपस में टकराई तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से आई थी तो टकराकर प्रकाशिक केंद्र से ही निकल गई। तो इसके प्रकाशिक केंद्र से गई एक, और एक इसके समांतर गई। अब एक चीज़ समझना तेरा ध्यान से कि ये समांतर यहाँ से गई, अब लेंस से टकराई, तो समांतर आपको पता है समांतर गई थी तो फोकस से होकर गई, तो समांतर जाएगी तो इसके फोकस से होकर जाएगी, तो ये हो गया इसका फोकस, तो ये इसके दूसरे फोकस से होकर जा रही है। और प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो सीधी निकल जाती है, तो देखो ये सीधी निकल गई। अब एक चीज़ सोचो, ये कैसी आकृति है, चिमटे वाली आकृति है। कैसी आकृति है, चिमटे वाली, यानी कि ऐसे जाएंगे और ऐसे दूर हो जाएंगी, ऐसे दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर पीछे की तरफ लौटाए जाए तो ये पीछे आपस में मिल जाएंगी, आगे तो ये कभी मिलेंगी नहीं, तो ये पीछे आपस में मिल जाएंगी और मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश एक इमेज बन, मतलब एक बड़ा सा प्रतिबिंब उसका बन के तैयार हो जाएगा, जो कि कैपिटल डी दूरी पर है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि ये यहाँ से ये इसके लिए ये वस्तु है ए बी क्या है, एक वस्तु है, तो ये क्या हो गया, यू हो गया। ये दूरी कितनी हो गई, यू ओ। और देखो यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये क्या हो गई, वी ओ हो गई। ठीक है, क्या हो गई, वी ओ हो गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो, इसके लिए तो ये वस्तु है ना, तो इसके लिए क्या हो गई, यू और ई हो गई, क्योंकि इसका ये ई है तो इसलिए ये यू ई हो गई। ठीक है, इसको यू ओ माना था क्योंकि ओ के लिए था, ये ई है तो ई के लिए मानेंगे। और देखो इसका प्रथम फोकस कहाँ है, ये रहा एफ ई, एफ डैश ई, और इसका द्वितीय फोकस कहाँ है, एफ ई, ये रहा। तो देखो ये जो ए डैश बी डैश बन रहा है, ये एफ डैश ई और ई के बीच में बन रहा है, एफ डैश ई और ई के बीच में बन रहा है। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, बिकॉज ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला भी एंगल अल्फा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और देखो ये वाला एंगल क्या है, बीटा है, जो कि नेत्रिका के कारण यहाँ पर इस प्रतिबिंब के द्वारा बन रहा है, इस प्रतिबिंब के द्वारा यहाँ पर बनना है। तो वस्तु के द्वारा या प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण, तो ये बीटा हो गया। अब ध्यान से एक और चीज़ समझना कि एक और अल्फा बनता है इसमें, एक तो ये अल्फा हो गया, एक अल्फा बनता है ये वाला, एक अल्फा बनता है इस नेत्रिका के कारण, जो कि होता है अल्फा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर होता है अल्फा। ठीक है, यहाँ पर होता है अल्फा। समझ में आ गई मेरी बात, मैं बाद में बना दूंगा अच्छे से। तो ये भी क्या होता है, एक अल्फा होता है यहाँ पर। ठीक है, इस जगह भी एक अल्फा होता है, तो यहाँ पर भी अल्फा बनता है। ठीक है, जो भी अभी आपके काम में आएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको समझा देता हूँ, देखो ध्यान से कि प्रतिबिंब का बनना, ए बी एक छोटी वस्तु है। अभी हमने देखा कि ए बी क्या थी, एक छोटी वस्तु थी। देखो ए बी क्या है, एक छोटी वस्तु है। ठीक है, जो अभिदर्शक लेंस ओ के प्रथम फोकस एफ डैश ओ से कुछ पहले रखी है, तो ये प्रथम लेंस की ये प्रथम फोकस एफ डैश हुआ, इससे कुछ पहले रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद वस्तु ए बी का लेंस द्वारा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो ए बी का मैंने बताया प्रतिबिंब का बना, ए डैश बी डैश बना, वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा है। उसके बाद यह प्रतिबिंब नेत्रिका ई व उसके प्रथम फोकस एफ डैश ई के मध्य में स्थित है। तो नेत्रिका ई, देखो ये क्या है, नेत्रिका ई और एफ डैश ई के बीच में स्थित है। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद देखेंगे, और ये वस्तु का कार्य कर रहा है। अब नेत्रिका ए डैश बी डैश का आभासी, उल्टा तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, अब ये इसका आभासी, ये जो है ना, ये इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, और ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, है ना। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ई से निकलने पर, तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ई से निकलने पर उसके द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है, और जो प्रकाशिक केंद्र से आई थी वो प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाती है। बस यही इस थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, और किरण पीछे बढ़ाने पर बी डबल डैश पर मिलते हैं, और प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्रायः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ज़्यादातर कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट होती है आवर्धन क्षमता, हमें निकालनी होती है। तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, देखो सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो क्या है, एम बराबर, इसको बोलते हैं एम, है ना। तो एम बराबर क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो देखो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, ये अंतिम प्रतिबिंब है, इस पर इस द्वारा क्या बना है, बीटा बना है। ठीक है, और वस्तु द्वारा, ये वस्तु द्वारा बनेगा, मैंने बताया था यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा, यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा, तो ये वस्तु द्वारा अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा हो गया। अब आपको पता है कि वस्तु सूक्ष्म है, अतः अल्फा व बीटा भी सूक्ष्म होंगे, और जब अल्फा व बीटा भी सूक्ष्म होंगे तो ध्यान से देखो कि बीटा बराबर हम क्या मान सकते हैं, टेन बीटा। ठीक है, याद है मैंने आपको बताया था अगर साइन थीटा में थीटा छोटा होता है तो वो थीटा के बराबर होता है, तो ऐसे ही टेन थीटा में भी क्या होता है, अगर थीटा छोटा होता है तो थीटा के बराबर होता है। तो देखो थीटा बराबर, अगर साइन टेन थीटा बराबर थीटा हो सकता है तो थीटा बराबर टेन थीटा भी हो सकता है, तो ऐसे ही बीटा बराबर क्या हो गया, टेन बीटा हो गया।
ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो ध्यान से, टेन बीटा लंब बटे आधार। तो देखो ये क्या है एक तरीके का, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में देखो लिया लंब ए डैश बी डैश और आधार क्या हो गया ए डैश ई, क्या हो गया ए डैश ई। तो ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश ई या फिर ई ए डैश। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब आते हैं अल्फा पे। तो देखो अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो देखो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये अल्फा है। तो देखो ध्यान से, ये लंब हो गया और ये पूरा क्या हो गया आधार, ये पूरा क्या हो गया आधार हो गया। तो देखो ये बी ए बी हो गया और ये अपॉन में क्या हो गया डी हो गया कैपिटल, ये क्या हो गया अपॉन में कैपिटल डी हो गया। तो टेन अल्फा बराबर हो गया ए बी अपॉन में कैपिटल डी। क्लियर है। अब इनका हमने डिवाइड दे दिया इन दोनों का आपस में। जब डिवाइड दिया, ये पास वाला पास वाले के पास, दूर वाला दूर वाले के पास। तो ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और इनटू में डी अपॉन में ई ए डैश। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो वस्तु ए बी तथा ए डैश बी डैश की अभिदर्शक ओ से दूरियां यू तथा वी ओ है। तो वस्तु ए बी की देखो और ए डैश बी डैश की देखो अभिदर्शक ओ से। तो देखो वस्तु ए बी की जो दूरी है, वस्तु ए बी की जो दूरी है कितनी यू है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब देखें ये जो बन रहा है हमारा, ये यहाँ पर वी ओ है ना, ओ से दूरी यहाँ तक जो प्रतिबिंब की दूरी है तो कितनी वी ओ है। तो ये यू है, ये वी ओ है। ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, देखो तो अर्थात ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। तो ए डैश बी डैश तक की दूरी कितनी थी माइनस वी ओ, मतलब वी ओ थी, और ए बी की दूरी कितनी थी यू ओ की थी। अब हमने देखा वी ओ तो राइट साइड पे बनना था लेकिन यू ओ का बनना था लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब नेत्रिका से ए डैश बी डैश की दूरी देखो, तो नेत्रिका से ए डैश, ये ई है, इससे ए डैश बी डैश की दूरी देखो, तो ये कितनी है यू ई है, कितनी है यू ई है, और ये लेफ्ट साइड में, तो ये कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस देखो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और ई ए डैश की वैल्यू भी यहाँ पुट करनी है, हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है। अब एक और चीज़, जो डी है वो भी तो लेफ्ट साइड में बनना है, डी क्या है वो भी तो लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये बचेगा माइनस का वी ओ अपॉन में यू ओ और इंटू में डी अपॉन में यू ई। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला केस 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब लेंस के सूत्र से। तो हमने लेंस का सूत्र देखा, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि v इजिकल्स टू माइनस डी क्योंकि लेफ्ट साइड में, और u इजिकल्स टू क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब बनना है। तो अंतिम प्रतिबिंब किसके कारण बनना होगा, द्वितीय लेंस के कारण। ठीक है, नेत्रिका लेंस के कारण। और f तो उसका प्लस का ही लेना है हमें क्योंकि प्लस का लेंगे हम। तो देखो 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है। तो देखो f की जगह पे क्या आ गया f ही आ गया, v की जगह पे क्या आ गया माइनस डी आ गया, माइनस यू की जगह पे मतलब u की जगह पे क्या आ गया माइनस यू, तो ये प्लस का u हो जाएगा। तो ये हो गया 1/f बराबर माइनस 1/d प्लस 1/u। तो हमें एक्चुअली में 1/u की वैल्यू निकालनी है 1/u। तो देखो ध्यान से, हम 1/u की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, बस खत्म होने वाला है, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d। अब हमने क्या किया, इसमें d का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, क्या कर दिया d का मल्टीप्लाई। तो जब देखो d का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा d/u। देखो ये क्या हो जाएगा d/u हो जाएगा, और देखो ये क्या हो जाएगा d/f हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/d 1 हो जाएगा, हमने d का मल्टीप्लाई किया। तो अब ये जो d है इसको मैं भेज दूँ इधर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/d हो जाएगा। तो देखो ध्यान से 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/d 1 प्लस d/f हो गया। अब देखो ध्यान से, या फिर मैं आपसे बात करूँ d/u, देखो वही चीज़ हो गई, मैंने इस चीज़ को दोबारा उल्टा कर दिया। तो d/u बराबर क्या हो गया 1 प्लस d/f। तो d/u की जगह यहाँ पुट कर देंगे, ये था d/u, इसकी जगह यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा m बराबर माइनस v/u इंटू, अब d/u की जगह पे ये आ गया 1 प्लस d/f। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब आता है केस 2। केस 2 बहुत ज़्यादा ईजी है। अंतिम प्रतिबिंब यदि अनंत पर बनता है, तो v की जगह पे पहले माइनस d रखा था, अब यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे माइनस का। तो देखो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f। तो सिंपली क्या करना है हमें यहाँ पे, तो 1/u बराबर क्या आ गया 1/f, तो u की जगह f ही रख देना है बस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m इजिकल्स टू माइनस v/u और इंटू में d/f। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसकी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं फिजिक्स की, उसको देखिए चैनल पे, और चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।